स्कूटी से टक्कर होने के बाद लड़का हॉर्न नहीं मार सकती थी क्या? लड़की, अरे पागल, पूरी स्कूटी मार दी, अब हॉर्न क्या अलग से मारना पड़ेगा? पब्लिक न्यूज चैनल वालों से आप लोग एक ही न्यूज को दिन भर बार बार क्यों दिखाते हो? न्यूज चैनल वाले, आप लोग दिन भर देखते ही क्यों हो? आपके पास कोई और काम नहीं है क्या? वैसे बात बड़ी पति की है। जब किसी लड़की का मोबाइल साइलेंट मोड पे रहने लगे तो उसके माता पिता को अब समझ लेना चाहिए कि उनके दामाद जी ढूंढे जा चुके हैं। बारिश और बीवी दोनों शुरुआत में ही अच्छी लगती है, बाद में तो सिर्फ किच 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 किच। हिसाब से हंसना, कहीं आपकी बीवी गलती से ना देख ले, वरना सर पे ओले भी पड़ सकते हैं। एक स्टूडेंट देर से कॉलेज पहुंचता है। मास्टर, लेट क्यों हो गए? स्टूडेंट, बाइक खराब हो गई थी। मास्टर, तो बस से आ जाते। स्टूडेंट, मैं तो बोल रहा था लेकिन आपकी बेटी माने तब ना। मास्टर जी बेहोश। इंटरनेट के आविष्कार से जिंदगी कितनी आरामदायक हो गई है ना। ये एक बैंक कर्मचारी से अच्छा कौन समझ सकता है। बड़े मजे से बोल देते हैं, आज सर्वर डाउन है, कल आना, हद है। जो भाई लास्ट बेंच पे बैठा होगा उसे पता है कि स्कूल कॉलेज की क्लासरूम की लास्ट बेंच का माहौल लगभग घर जैसा ही रहता है। बचपन की एक प्यारी याद। हमारे गांव में बनी सब्जी में जो पानी बचा रहता है ना, ये शहर के लोग उसे ही सूप कहते हैं। बचपन में स्कूल टाइम में जब हम गलती से दूसरी क्लास में चले जाते थे तो ऐसा लगता था कि जैसे कि किसी दूसरे ग्रह पे आ गए हो, और उस क्लास के सारे बच्चे हमें ऐसे देखते थे जैसे कि कोई एलियन देख लिया हो। बचपन की एक और मजेदार याद। एक शादी में फेरों के समय पंडित जी ने दूल्हे से कहा, बेटा इस फेरे में दुल्हन आगे चलेंगी और तुम इसके पीछे पीछे चलोगे। फेरे शुरू हो गए, दुल्हन आगे चली लेकिन चलते चलते दूल्हा आगे निकल गया। पंडित जी ने दोबारा से दुल्हन को आगे किया मगर फिर दूल्हा आगे निकल गया। 5-6 बार ऐसा ही हुआ तो पंडित जी ने गुस्से से दूल्हे के पिता से कहा, ये पागल है क्या या इसका दिमाग खराब है? दूल्हे का पिता बोला, पंडित जी, ना तो ये पागल है और ना ही इसका दिमाग खराब है। दरअसल ये बेचारा एक ड्राइवर है और इसे ओवरटेक करने की आदत है। ये सुन पंडित जी बेहोश। एक कड़वा सच, किसी को दुख देकर कभी खुशियों की उम्मीद ना करना। खुशियाँ उनको मिलती है जो हमेशा खुशियाँ बांटते हैं। सत्य घटना पे आधारित टीवी देख रहा परिवार, अगर उनमें से कोई एक पानी पीने उठे तो पूरे घर वालों को प्यास लग जाती है। हमारे लिए भी एक गिलास पानी लेते आ। पेट्रोल सस्ता नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, बस किलोमीटर के पत्थर ही नजदीक कर दो, कम से कम गाड़ी का माइलेज तो बढ़ेगा। अगर आपने कभी मेहमान के बच्चों को चुपके से थप्पड़ नहीं मारा या चीकोटी नहीं काटी है तो आप एक सच्चे भारतीय नहीं हो। पहला दोस्त, अगर तुझे 2 लड़कियां प्रपोज करे तो तू किससे शादी करेगा? दूसरा दोस्त, सिंपल है भाई, दोनों की कुश्ती करवाऊंगा, जो हारेंगी उससे। पहला दोस्त, पर ऐसा क्यों? दूसरा दोस्त, क्योंकि शादी के बाद वो मुझे कम पीटेंगी। और क्या? जब टीवी न चले तब गलती बैटरी की होती है, पर बेवजह थप्पड़ बेचारे रिमोट को खाने पड़ते हैं। जनहित में जारी। एक लड़के ने पेट्रोल पंप पे अपनी बाइक की टंकी क्या फुल की, ये देख उसके बगल में खड़ी एक औरत अपने पति से तुरंत बोली, अपनी बेटी के लिए ये लड़का ठीक रहेगा। उफ, ये पेट्रोल के बढ़ते दाम। पहले सिर्फ महिलाएं बातें इधर की उधर करती थी, पर अब व्हाट्सएप की वजह से पुरुष भी इस काम में काफी आगे बढ़ चुके हैं।
लगातार 3 दिनों से बंद रही लौकी खुद ही औरत से पूछ बैठी, बहन सच में तुझे पति की सेहत की चिंता है या फिर अपनी शादी का गुस्सा उस बेचारे पे निकाल रही हो? कंपटीशन का जमाना है साहब। सब्जी वाला अदरक बेचने के लिए आवाज लगा रहा था, चाय वाली अदरक ले लो। ठीक उसके सामने ही चाय वाला चिल्ला रहा था, अदरक वाली चाय पियो। आपके घर के नीचे यदि 10 क्विंटल सोना 100 कुंतल चांदी निकल जाए तो वो धन सरकार का होगा, लेकिन यदि आपके घर के नीचे 1 क्विंटल गांजा 50 किलो चरस निकल आए तो वो आपका माना जाएगा। हद है। इंसान को हमेशा खुश इसलिए भी रहना चाहिए क्योंकि टिंडे जैसा मुंह बनाने से वैसे भी समस्या हल नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़की ही पहले मैसेज करते हैं, लड़कियां भी करती है जब आपसे कोई काम होता है। दोस्तों, आपसे एक सवाल। पत्नी ने रोते हुए पति को उठाया। इस वाक्य में रो कौन रहा है? ये आजकल के आशिक भी ना, आज के जमाने के लड़के अपने मनपसंद लड़की के मुंह से गालियां खा के मुस्कुराते हैं। गर्लफ्रेंड ढूंढना है तो शिमला वाली ढूंढना, क्योंकि हर साल पूरी ठंड निकल जाएंगी लेकिन वो नया शॉल स्वेटर नहीं मांगेंगी। अगर अचानक से कोई दोस्त कई सालों बाद आपको फोन करे और मिलने के लिए बुलाए तो समझ लेना कि वो LIC एजेंट बन गया है। हमारे देश का कानून भी कितना अजीब है। कार चलाने से पहले लाइसेंस होना जरूरी है और लाइसेंस बनवाने से पहले कार चलाना आना जरूरी है। मेरा एक दोस्त मुझसे हमेशा कहता था, भाई कुछ अलग कर। मैंने भी उसकी गर्लफ्रेंड को उससे अलग करवा दिया। अब साला बंदूक लेके मुझे ढूंढ रहा है। अब आप ही बताओ मैंने क्या गलत किया? एक शेर शिकार को जा रहा था तो उसने अपनी शेरनी से पूछा कि देख मेरी आंखें लाल हो गई कि नहीं। शेरनी ने कहा कि हो गई है। शेर फिर बोला, बता मेरी पूंछ खड़ी हो गई कि नहीं। शेरनी बोली, जी खड़ी हो गई है। इतना सुन के शेर जोश में चला और नदी में पानी पीते एक घोड़े का शिकार कर लाया। एक गिदड़ ये सब देख रहा था। उसके मन में बात आई कि ये तरीका है इनके शिकार करने का। तो दूसरे दिन गिदड़ अपनी गिदड़ी से बोला कि बता मेरी आंख लाल हो गई कि नहीं। गिदड़ी बोली, नहीं तो कहीं लाल नहीं हुई। गिदड़, अबे पगली कहे कि हो गई। गिदड़ी ने डर के मारे कह दिया कि हाँ हो गई। गिदड़ ने फिर कहा, बता मेरी पूंछ खड़ी हुई कि नहीं। गिदड़ी बोली, नहीं तो लटक रही है। गिदड़ बोला, अबे पगली कहे कि हो गई है। गिदड़ी ने डर के मारे कह दिया, जी हो गई। इसके बाद गिदड़ नदी पे पहुंचा और एक घोड़े के पाँव में दांत गड़ा दिए। घोड़े ने लात मारी तो गिदड़ की खोपड़ी फट गई। लहू लुहान खोपड़ी लिए। जब गिदड़ अपनी गिदड़ी के पास पहुंचा तो गिदड़ी बोली, देखो जी अब आपकी आंखें लाल और पूंछ भी खड़ी है। ये सुन गिदड़ बेहोश हो गया। सीख, ये होता है दूसरे की नकल उतारने का अंजाम। मोहब्बत और डाउनलोडिंग कभी अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए। दोबारा शुरू करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैडम, बेटा बापू का पूरा नाम क्या था और वो किस जुर्म में जेल गए? पप्पू, बापू का पूरा नाम आशाराम बापू था और वो बलात्कार के जुर्म में जेल गए। मैडम बेहोश। वक्त की बात है, जो अंग्रेज हमें गरीब कहते थे, आज उनकी औरतें हमारे यहाँ IPL में नाचने आती है।
हर लड़की की जिंदगी में लड़की का प्यार नहीं होता, कभी कभी आंटियां और भाभियां भी बाजी मार जाती है। जो लड़कियां गणित में तेज होती है वो शादी के बाद मोहल्ले में कमेटी वाली आंटी बन जाती है। तड़पने के लिए जरूरी नहीं कि प्यार ही किया जाए, आप टंकी के गरम गरम पानी से हाथ भी धो सकते हैं। एक अर्थशास्त्री ने बड़े ही सुंदर तरीके से दो पत्नियों को रखने की व्याख्या दी है। पहला, इससे एकाधिकार समाप्त होता है। दूसरा, प्रतिस्पर्धा बनती है। तीसरा, यदि आपके पास एक पत्नी है तो वो सिर्फ आपसे लड़ेंगी। चौथा, यदि आपके पास दो पत्नियां हैं तो वे दोनों आपस में आपके लिए लड़ेंगी। फर्क समझे और फैसला ले। विशेष चेतावनी, हमारा ऐसा कोई अनुभव नहीं है और न ही किसी दुष्परिणाम की जवाबदारी लेता है। पढ़ने वाले अपने स्वयं के हौसले और विवेक से काम ले। धन्यवाद। एक औरत का पति काफी समय से कोमा में था। उसे कभी होश आता और कभी वो कोमा में चला जाता, पर वो औरत हमेशा अपने पति के साथ ही रही, कभी भी उसे नहीं छोड़ा। एक दिन आदमी को होश आया और उसने अपने पत्नी को पास बुलाने का इशारा किया। पत्नी अपने पति के पास गई। पति ने भरी हुई आंखों से उसे कहा, तुम्हें पता है ना, तुम हमेशा मेरे साथ रही हो। मेरे हर दुख के समय तुम मेरे पास थी। जब मुझे नौकरी से निकाला गया तो उस समय तुम मेरे साथ थी। जब मेरा कारोबार डूब गया तब भी तुम मेरे साथ थी। जब हमारा घर नीलाम हुआ तब भी तुम साथ थी। फिर अब जब मेरा एक्सीडेंट हुआ और मेरी यह हालत हो गई तब भी तुम मेरे साथ ही हो। अब बस मैं तुम्हें यही कहना चाहता हूँ कि अब तुम मुझे छोड़ के चली जाओ, क्योंकि शायद तुम्हारे जाने से मेरा अच्छा समय आ जाए। पत्नी बेहोश। राजनेता ऐसा आदमी जो धनवान से धन और गरीबों से वोट इस वादे पर बटोरता है कि वो एक दूसरे से रक्षा करेगा। नौकरी दो चीजों के लिए की जाती है, तनख्वाह और छुट्टियां। पप्पू गप्पू से, मेरे पापा बहुत डरपोक है। गप्पू, कैसे? पप्पू, जब भी रोड क्रॉस करते हैं तो मेरी उंगली पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि छोड़ना मत। फेसबुक, मैं सबको जानता हूँ। गूगल, मेरे पास सब कुछ है। इंटरनेट, मेरे बिना तुम सब कुछ नहीं। चार्जर, आवाज नीचे। मरीज बोला, डॉक्टर, मैं हर बार तुरंत भूल जाता हूँ, कोई दवाई दीजिए। डॉक्टर बोला, एक काम करो, पहले आप मुझे फीस दे दो, कहीं तुम दवाई लेने के बाद मेरी फीस भी भूल न जाओ। घर में परिवार के सामने खाना खाते समय किसी भी लड़की का फोन आना किसी भी आतंकवादी हमले से ज्यादा खतरनाक होता है। टाइम पास करने के लिए खुद पे बनी मूवी भी देख सकते हैं। मूवी का नाम है आपका विवाह, जो सत्य घटना पे आधारित है। जनहित में जारी। लड़की क्रीम पाउडर लगा के खुद तो गोरी हो जाती है, लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तो कहती है बाप पे गया है। आजकल एक समस्या यह भी हो गई है, जब नींद आना शुरू होती है तब तक सुबह की चाय का समय हो जाता है। आजकल लेडीज का ब्लाउज इधर से लेस उधर से लेस, कभी स्लीवलेस कभी बैकलेस, और कोई आदमी पलट के देखे तो बेचारा कैरेक्टरलेस हद है। आजकल के कुछ लड़कों के पास चाय पीने के लिए पैसे ना हो, पर दाढ़ी तो ऐसे रखते हैं जैसे पुराने जमाने के राजा हो। बाबा, बेटा भूत को भगाने के लिए 4 नींबू लगेंगे। आदमी, नींबू रहने दीजिए बाबा, हम तो भूत के साथ ही रह लेंगे।
एक क्रिकेटर की शादी तलाकशुदा लड़की से हो गई। क्रिकेटर ने अपने पत्नी से पूछा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम पहले से शादीशुदा हो? पत्नी बोली, तुम क्या करते हो? पति बोला, क्रिकेट खेलता हूँ। पत्नी, क्रिकेट में क्या करते हो? पति, बॉलर हूँ। पत्नी, बॉलर कौन से हो? पति, स्पिनर हूँ। पत्नी, तो बेवकूफ, स्पिनर को कभी नई गेंद मिलती है क्या? पति बेहोश। मनपसंद मरम्मत के काम से खुश होके एक सज्जन ने मिस्त्री को 1000 रुपए की बख्शिश देते हुए कहा, जा तू भी क्या याद करेंगा, आज शाम को भाभी जी को सिनेमा ले जा और उसके बाद किसी होटल में खाना खा। शाम को दरवाजे की घंटी बजी, दरवाजा खोला तो मिस्त्री साफ सुथरे कपड़े पहन के खड़ा था। सज्जन ने उसे सिर से पैर तक देखा और पूछा, कहिए मिस्त्री जी। मिस्त्री बोला, जी भाभी जी को लेने आया हूँ। सज्जन जी बेहोश।